नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम जो है कक्षा 10 को लेके बात करेंगे। कक्षा 10 में अपना हिंदी अनिवार्य का विषय रहेगा और अपन जो है अभी फटाफट जो है वो रिवीजन करते हैं। जो अपना आपको पता होगा 25 तारीख की अपनी जो परीक्षा है सोमवार को, उसको लेके अपन तैयारी करते हैं। तो देखिए, अभी जो है शेखावाटी मिशन 100 के तहत जो है अपन तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज से जो है अपन 10th क्लास का 2 दिन बचा है अपना, आज और कल का। तो 2 दिन में अपन जितना अपना मैटर हो पाता है तैयार, वो उतना करते हैं। फटाफट जो है इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए पहले पार्ट से इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, भ्रमर गीत सार जो है वो किसकी रचना मानी जाती है? तो भ्रमर गीत सार जो है वो सूरदास की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? गोपियों ने अपनी तुलना जो है वो किससे की थी? तो देखिए, कृष्ण से नहीं की थी, भौरे से नहीं की थी, विरहिणी से नहीं की थी, यानी गुड़ से चिपकी हुई चींटियों से जो है वो गोपियाँ अपनी तुलना करती हैं। अगला प्रश्न है कि सूरदास की भाषा मानी जाती है। तो सूरदास की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है कि हमारे हरील हारील की लकड़ी में कौन सा अलंकार है? तो है कि यहाँ पर आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है कि गोपियों को क्या कड़वी ककड़ी के समान लगता था? तो कड़वी ककड़ी के समान जो था वो निर्गुण ज्ञान का योग का जो संदेश था, यानी योग का जो संदेश था वो कड़वी ककड़ी के समान लग रहा था। अगला प्रश्न है 5वां कि गोपियों के अनुसार राजनीति किसने पढ़ ली थी? तो गोपियों के अनुसार राजनीति जो है वो मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने पढ़ ली थी। अगला प्रश्न है कि सूर की गोपियों के अनुसार किसने प्रीति नदी में पाँव नहीं डुबोया? तो प्रेम रूपी नदी में पाँव जो था वो उद्धव ने नहीं डुबोया था, वरना वे श्री कृष्ण से प्रेम करते, निर्गुण ब्रह्मा से नहीं करते। 7वां प्रश्न है कि गोपियों ने योग संदेश किसे सौंपने की बात कही? तो योग संदेश ऐसे लोगों को सुनाने की बात कही जिनके मन चंचल हैं, जिनके मन अस्थिर हैं, चलायमान है, ऐसे लोगों को जो है योग संदेश देने की बात कही थी। 8वां हमारा सवाल है कि उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत दाए का क्या आशय है? तो उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि पुराने ज़माने के लोग दूसरों की भलाई के लिए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। ऐसे लोग जो हैं वो सज्जन हुआ करते थे और निरंतर जो है वो परोपकार करने में लगे रहते थे। अगला प्रश्न है हमारा कि गोपियों को उद्धव द्वारा किया गया योग का संदेश कैसा लगता है? तो देखिए, कृष्ण से गोपियाँ जो है वो प्रेम करती हैं और वो प्रेम करना छोड़कर जो है निर्गुण ज्ञान का योग का जो संदेश है वो लेना नहीं चाहती, और वही योग का संदेश जो है वो कड़वी ककड़ी के समान लगता है और वह उनके लिए अरुचिकर और कष्टसाध्य भी होता है। ठीक है, अगला है 10वां प्रश्न कि गोपियों ने सच्चा राजधर्म किसे बताया है? तो गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म यह है कि प्रजा को न सताया जाए, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण जो है वो स्वयं ही राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, वे अपनी जो प्रजा है उसको सता रहे हैं। और यही गोपियों ने कहा है कि योग संदेश भेजकर गोपियों को सताने का काम जो है वो जो है श्री कृष्ण ने किया है। इस प्रकार जो है इसके कारण गोपियों की विरह की अग्नि जो है वो भी बढ़ जाती है। तो देखिए, शेखावाटी मिशन 100 के तहत जो गुरुजन हमारे काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा मैटर तैयार किया है, उसको स्पॉन्सर किया है आयाम करियर एकेडमी सीकर ने। ठीक है, तो ये आईआईटी नेट नीट और इस प्रकार की कोचिंग वगैरह करवाती हैं, तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। चलिए 11वें प्रश्न को लेकर बात करें तो उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी में निहित व्यंग्य को आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए, इस पद में जो है गोपियों ने निरस ज्ञान और योग को अहंकार में डूबे उद्धव को प्रेम की डोर से मुक्त होने का कारण अभागा सिद्ध करना चाहता। भाई, अभागा बताया, सीधी बात है कि गोपियों ने उद्धव को यहाँ पर क्या बताया है? अभागा बताया। क्यों बताया? अभागा बताने का कारण ये था कि गोपियों जो थी वो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन जो उद्धव था वो कभी श्री कृष्ण के प्रेम बंधन में बंध ही नहीं पाया था। ज्ञानी और योगी उद्धव प्रेम के अलौकिक आनंद से वंचित था, जो उसका भाग्य न हो के दूर भाग्य है का प्रमाण है, यानी उसका भाग्य जो था वो शायद उसको जो है आनंद दिलाने के पक्ष में नहीं था। अगला प्रश्न है कि हमारे हरील हारील की लकड़ी का तात्पर्य है। तो हारील पक्षी जो है होता है वो हमेशा अपने पंजों में एक छोटा लकड़ी का तिनका दबाए रखता है और उसे कभी वह छोड़ता नहीं है। गोपियाँ भी जो है सोते जागते सपने में दिन और रात श्री कृष्ण का ही नाम जपते रहती हैं, उन्हें अपने हृदय में बसाए हुए हैं। उन्होंने मन वचन कर्म से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया हुआ है। चलिए निबंधात्मक प्रश्नों की बात करते हैं। तो गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। सूर की गोपियों की वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। तो देखिए, सूरदास के भ्रमर गीत से संकलित पदों में गोपियों के उद्धव के साथ जो संवाद हुआ उसमें गोपियों ने अपने सरल और भावपूर्ण प्रेमा भक्ति से उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध कर दिया। उद्धव को अपने निर्गुण ज्ञान योग पर बड़ा अभिमान था। गोपियां अपने हृदय की वेदना को प्रकट करती हुई सगुण प्रेमा भक्ति का महत्व प्रकट करती हैं और उद्धव जैसे ज्ञानी
और योगी को निरुत्तर कर देती हैं। योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान और व्याधि कहना तथा व्यंग्य में उद्धव को बड़भागी और कृष्ण को राजनीति शास्त्र का ज्ञाता कहना गोपियों के वाक् चातुर्य को भी स्पष्ट करता है कि कितनी उसमें चतुराई है। और गोपियों के तर्कों शंकाओं का कोई समाधान उद्धव को सूझते नहीं बनता है। इससे गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम के सामने उद्धव का सारा ज्ञान जो है, सारी की सारी जो नीति है वो असहाय सी लगती है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद आपको होना चाहिए। चलिए, हमारा 14वां क्वेश्चन है कि सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएं आपको बतानी है। तो देखिए, सूर की अनूठी काव्य रचना मानी जाती है। भ्रमर गीत है, सूर सागर का भाग है, जिसकी मुख्य विशेषताएं जो है वो इस प्रकार हैं। देखिए, भ्रमर गीत प्रसंग सूर सागर का ही एक भाग माना जाता है, जिसमें श्री कृष्ण के मित्र उद्धव और गोपियों के मध्य जो है वो संवाद योजना की गई है। इसमें भौरे को माध्यम बनाया गया है और गोपियों ने उद्धव का और कृष्ण को अपने व्यंग्य बाणों का लक्ष्य बनाया है। और भ्रमर गीत का उद्देश्य निर्गुण ज्ञान योग पर सगुण प्रेमा भक्ति की सुगमता और श्रेष्ठता है जो है वो भी सिद्ध होती है। और भ्रमर गीत का प्रमुख रस की बात करें तो वह वियोग रस रहेगा। भ्रमर गीत की भाषा जो है वो ब्रज भाषा रहेगी। अलंकारों का सहज प्रयोग इसमें हुआ है, लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग भी हुआ है। ब्रज भाषा जो है उसमें सशक्तता है और लाक्षणिकता भी प्रकट होती है। और आपको एक बात और बता दें कि भ्रमर गीत के सभी पद जो हैं वो संगीत की राग रागिनियों से बद्ध हैं। ठीक है, ये आपको सप्रसंग व्याख्या कर लेनी है, बार बार सप्रसंग व्याख्या नहीं बताई जाएगी, आपको पहले से इसका करवा रखा है। और ये इस प्रकार आपको संदर्भ और प्रसंग लिखना है। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, जैसे ये हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित है। महाकवि सूरदास की रचना सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। और इसमें एक लाइन ये लिख देनी कि इस पद में गोपी द्वारा उद्धव को व्यंग्य की आड़ में अभागा सिद्ध किया गया। फिर आपको इसकी व्याख्या कर दी, यानी इसका जो है वो सरल अर्थ आपको प्रकट करना है। फिर आपको विशेष बातें जो है वो क्या लिखनी है। देखो, विशेष बातों में जैसे वे निर्गुण ज्ञान योग की अपेक्षा प्रेमा भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं और उद्धव को जो है वो यहाँ पर अभागा बताया है। और यहाँ पर अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है, जो भी अलंकार है उनका प्रयोग किया गया है। पद की भाषा ब्रज रहेगी, भाषा सरल व सहज है। इस प्रकार आपको ये लिख देना है। सूरदास का साहित्यिक परिचय की मैं बात करूँ तो उस परिचय मैंने जो है पहले से ही करवा रखा है, बढ़िया से करवा रखा है, वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से नहीं तो यहाँ से भी आप कर लेना। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी को मथुरा के निकट रौनकता नामक गांव में होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर वे रहा करते थे, श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। और ये सूरदास जो है वो अष्टछाप के कवि में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, भक्तिकाल के सगुण धारा के कवि हैं और ये जन्म से अंधे थे। ठीक है, इनके 3 ग्रंथ हैं। सुरसागर साहित्य लेरी, सुरसारावली में सुरसागरी सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय माना जाता है। सुर साहित्य सूर जो है वो वात्सल्य श्रृंगार और भक्ति के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन इन्होंने किया है और सूरदास ने अपनी बंद आंखों से किया, वैसे अन्य कोई कवि जो है इसका वर्णन नहीं कर सकता। और भ्रमर गीत सार जो है निर्गुण ज्ञान योग पर जो है सगुण प्रेमा भक्ति की प्रतिष्ठा भी स्थापित करता है। सूर की कविताओं में ब्रज भाषा का निर्वश हुआ रूप है, जो चली हुई लोकगीतों की परंपरा को भी श्रेष्ठ कड़ी मानता है। चलिए, अगला पाठ रहेगा हमारा तुलसीदास का। तुलसीदास द्वारा रचित हमारे यहाँ जो पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो पहला ही प्रश्न है कि भृगुसुत से क्या तात्पर्य है। भृगुसुत से तात्पर्य क्या है भाई। भृगुसुत ऋषि भृगु का पुत्र कौन था, परशुराम था। अगला प्रश्न है कि परशुराम पर किसका ऋण बाकी था। तो परशुराम पर जो था वो गुरु का ऋण बाकी था, माता पिता के ऋण से वो पहले ही मुक्त हो चुके थे। गादी शुनु से क्या तात्पर्य है। गादी शुनु जो है वो कहा गया है विश्वामित्र को। अगला प्रश्न है कि परशुराम विश्व में प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध क्यों है भाई। महामुनि होने के कारण है या अत्यधिक क्रोधी होंगे, बाल ब्रह्मचारी या क्षत्रियों के शत्रु होने के कारण। पूरा विश्व जानता है कि ये क्षत्रियों के क्या हैं, शत्रु हैं। अगला प्रश्न रहेगा कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है उसमें तुलसी के किस महाकाव्य ग्रंथ से ये लिया गया है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो रामचरितमानस का ही एक भाग माना जाता है। अगला प्रश्न है कि यहाँ कुम्भड़वतिया कोहु नहीं कहने से लक्ष्मण का क्या आशय है। यहाँ कुम्भड़वतिया कोहु नहीं लक्ष्मण का यहाँ पर कहने का आशय है कि वह कोई छुई मुई का पौधा नहीं है, डरपोक व्यक्ति नहीं है जो किसी भी जरा सी धमकी से डर जाए, ऐसा कोई वो है नहीं। 7वां प्रश्न है कि हमारे कुल इन पर न सुराई में लक्ष्मण ने रघुवंश की क्या परंपरा बताई कि हमारे वंश में ब्राह्मणों हरिजनों यानी भक्तों गायों आदि पर जो है वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। 8वां प्रश्न है कि लक्ष्मण ने परशुराम से सूरवीरों के क्या लक्षण बताए हैं। तो लक्ष्मण ने कहा कि भाई सूरवीर युद्ध के समय अपनी प्रशंसा करने की बजाय वीरता का प्रदर्शन करते हैं। कायर व्यक्ति ही युद्ध में जो है शत्रु के सम्मुख जो है वीरता की डींगे हाँकते बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 9वां प्रश्न है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, ये किस भाषा में लिखित है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, अवधि भाषा में ये लिखा गया है। परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने को किसके समान अपना शत्रु माना। तो सहस्र बाहु के समान जो है वो अपना शत्रु मानते हैं।
चलिए लघुतरात्मक प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि गादी सुनु के कथन है मुनि हरि हरि सूज का आज से स्पष्ट करना है। तो मुनि विश्वामित्र जो है परशुराम की अहंकार युक्त बातें सुनकर जो है मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं कि मुनि परशुराम को जो है सब और जो है हरा ही हरा सूझ रहा है। वे राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझकर उन्हें परास्त करने का सपना देख रहे हैं। परशुराम ये समझते हैं कि वह राम लक्ष्मण की पर सहजता से विजय पा लेंगे, पर ऐसा संभव नहीं है। राम लक्ष्मण जो है वो वीर योद्धा हैं, अवतारी पुरुष हैं, उन पर सहस्र बाहु के समान विजय पाना संभव नहीं है। परंतु मुनि परशुराम परिस्थिति की व्यवस्था को समझ नहीं पा रहे हैं। 12वां प्रश्न है कि राम लक्ष्मण परशुराम समाज में तीनों पात्रों के स्वभाव की विशेषताएं आपको बतानी है। तो राम जो थे वो धीर थे, वीर थे, शांत स्वभाव के थे, आदर्श और मर्यादाओं का पालन करने वाले थे, विनम्र और मृदुभाषी थे। लक्ष्मण जो थे वो वीर होने के साथ साथ उग्र स्वभाव के थे, वाकपटु थे, उनकी वाणी में व्यंग्य और आक्रामकता थी। अगला है परशुराम। परशुराम सदैव आत्म प्रशंसा करने वाले अहंकारी मनुष्य थे, विरोधी बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, ब्राह्मण थे और बाल ब्रह्मचारी थे। ठीक है। 13वां सवाल है कि परशुराम को क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए थे। तो परशुराम ने क्रोध करने पर लक्ष्मण ने टूट जाने के तर्क क्या दिए थे कि यह धनुष तो पुराना था, राम के चूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। वैसे भी एक पुराने और अनुपयोगी धनुष के टूटने से किसी को क्या हानि और लाभ हो सकता है। ठीक है, ये बात जो थी वो परशुराम को लक्ष्मण ने कही थी। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण की उपहासपूर्ण या क्षमा याचना सुनकर परशुराम ने विश्वामित्र से क्या कहा। तो परशुराम ने कहा कि ये बालक जो है बुद्धिहीन है, कुटिल स्वभाव का है और ये काल के वश में होने के कारण अपने कुल का जो है एक दिन नाश करवाएगा और ये सूर्य वंश में चंद्रमा के कलंक के समान है। ये अत्यंत स्वच्छंद है और अज्ञानी है। ये क्षण भर में ही मेरे हाथों का जो है हाथों से काल का ग्रास बन जाएगा, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। बाद में आप मुझे दोष मत देना। ये बालक का, अगर आप बालक का जीवन बचाना चाहते हैं तो मेरे बल, क्रोध और वीरता का परिचय देकर जो है इसे जो है बचा सकते हैं। अगला सवाल है निबंधात्मक प्रश्नों को लेकर 15वां प्रश्न है कि पाठ लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर तुलसी की भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखनी है। तो तुलसी का भाषा सौंदर्य पर पूर्ण अधिकार था। उनकी काव्य की भाषा सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस मानी जाती है और जिसकी रचना जो है इन्होंने अवधी भाषा में की है। भाषा की सफाइयाँ, शुद्ध वाक्य रचना इनकी प्रमुख विशेषता रही है। संस्कृत निष्ठ शब्दों के प्रयोग के साथ में इन्होंने तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है और तुक मिलाने के लिए अनेक शब्दों को दीर्घांत यानी बड़ी मात्रा भी इन्होंने लगाई है। तुलसी ने दोहा, चौपाई छंद में अवधी भाषा को सजाकर गए और लोकप्रिय भी बनाया। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोगों के साथ साथ अलंकारों का भी सहज प्रयोग इन्होंने किया, प्रभावशाली व उसे जो है आकर्षक बनाया। और संवाद योजना की बात करें तो वह अतुलनीय है, जो भावों की अभिव्यक्ति और पात्रों के चरित्रोद्घाटन में पूर्ण रूप से सक्षम है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए 16वां हमारा सवाल रहेगा कि लक्ष्मण के आचरण को सभा के लोगों ने अनुचित क्यों कहा। क्योंकि देखो परशुराम द्वारा विश्वामित्र के आग्रह पर मान रखने की बात जो है सुनकर लक्ष्मण ने मर्यादा की सीमा लांघने जैसा आचरण किया था। उन्होंने परशुराम के जो शील गुण थे उनकी हंसी उड़ाई थी और माता पिता तथा गुरु के ऋण को चुकाने को लेकर उन पर जो है काफ़ी व्यंग्य किए थे। ब्राह्मण होने के कारण वह बचे हुए थे, ऐसा तीखा आक्षेप उन्होंने किया। उनकी वीरता और यश को चुनौती उन्होंने दी थी। लक्ष्मण मर्यादा के बाहर जो जाकर जो है वो आचरण कर रहे थे। सभा को यह छोटा मुँह है बड़ी बात लग रही थी। रक्तपात हो सकता था, इसी कारण सभी लोगों ने लक्ष्मण के आचरण को अनुचित बताया था। फिर आपको देखो इससे प्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, व्याख्या इसकी बहुत सरल है, मैंने आपको पढ़ाई है। एक एक चीज़ को लेके संदर्भ और प्रसंग लिख देना है, व्याख्या कर देनी है और फिर लिख देना है विशेष। ठीक है, तो विशेष का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। वीर और रौद्र रस यहाँ पर आपको मिलेंगे और यहाँ पर भाषा आपको जो है अवधी भाषा का यहाँ पर लिख देना है। 18वां प्रश्न रहेगा कि तुलसीदास का साहित्यिक परिचय देना है। तो तुलसीदास का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नाम में गांव में 1532 में होता है। बचपन जो था वो संघर्षों में बीता था। माता पिता ने पहले ही छोड़ दिया था। गुरु कृपा और पत्नी रत्नावली की प्रेरणा से उन्होंने राम भक्ति का मार्ग मिलता है। राम भक्ति में तुलसी जो है वह अतुलनीय माने जाते हैं। उनके काव्य की भाषा जो है अवधी भाषा होती है। रामचरितमानस जो है वो सर्वश्रेष्ठ रचना इनकी मानी जाती है और राम जो है उनके मानवीय मर्यादाओं और आदर्श के प्रतीक माने जाते हैं। और तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विजय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को भी प्रतिष्ठित किया है। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रामचरितमानस है, कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली है, विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। तुलसी के में जो है जो रचनाएं उनमें अवधी और ब्रज भाषा दोनों का समान अधिकार है और इन्होंने जो है प्रबंध, मुक्तक और गेय सभी काव्य रूपों में ये लिखने का काम किया है। 1623 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूँ तो तीसरा हमारा पाठ रहेगा जयशंकर प्रसाद। तो देखिए आत्मकथा कविता में कवि ने अपनी आत्मकथा को क्या कहा है। तो अपनी आत्मकथा को जो है वो भोली भाली कहा है। कवि कैसा स्वप्न देखकर जाग गया है। तो कवि जो है वो एक बुरा स्वप्न देखकर जो है वो जाग गया है। ठीक है, और आत्मकथ्य कविता में जीवन की करुण कहानी सुना रही है। कौन सुना रहा है भाई? आत्मकथा में उसकी जो मौन व्यथा है वो उसकी करुण कहानी सुना रही है।
आत्मकथ्य कविता में जीवन की करुण कहानी सुना रहे हैं। हाँ, करुण कहानी कौन सुना रहे हैं भाई? जो गंभीर और अनंत नीलिमा है उसके नीचे जो है वो जीवन की करुण कहानी जो है वो लोग सुना रहे हैं। कविता में थका पथिक कौन है भाई? कविता में थका पथिक कौन है? तो थका हुआ पथिक है वो कौन है? तो थका हुआ पथिक जो है वो कौन है भाई? यहाँ पे सूर्य है, मधुप है, कवि है या यात्री है? तो यहाँ पर यात्री की बात की गई है। किसकी बात की गई है? यात्री की बात की गई है। छायावादी शैली में लिखी आत्मकथ्य जिस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो हंस पत्रिका में ये जो है आत्मकथ्य प्रकाशित हुई थी। आगे है आत्मकथ्य कविता में थका पथिक कौन है? तो थका हुआ पथिक जो है कवि स्वयं जयशंकर प्रसाद है। ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। इस पंक्ति का आशय आपको स्पष्ट करना है। तो जो लोग आत्मकथाएं लिखते हैं वे अपनी कमजोरियां और असफलताओं को सुनाकर लोगों को जो है व्यंग्य और उपहास का पात्र वो स्वयं को बना लेते हैं। और तीसरा प्रश्न है कि सरलते संबोधन किसके लिए हुआ है? सरलते जो है कवि अपनी हृदयगत सरलता को कहता है। अगला चौथा सवाल रहेगा कि गागर रीति से क्या आशय है? तो कवि के अनुसार उसके जीवन में कुछ भी ऐसा उल्लेखनीय नहीं है जिसे वह आत्मकथन के माध्यम से जो है लोगों को बताए। अपने जीवन को खाली गगरी के समान महत्वहीन वो बताना चाहता है। कवि की ये विनम्रता का परिचय ही है कि वो अपनी आत्मकथा को जो है भोली भाली और बिल्कुल सारहीन बताता है। ठीक है। पांचवा सवाल रहेगा कि स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का क्या आशय है? यात्री अपने साथ पथ के लिए जो भोजन सामग्री लेकर जाता है उसे पाथ्य कहते हैं और इसकी सारी यात्रा जो है वो सुगम हो जाती है। कवि ने अपने जीवन की जो मधुर स्मृतियाँ हैं उन्हीं को जीवन का यात्रा का जो है पाथ्य बनाया है। कवि ने कठिन संघर्षपूर्ण जीवन में मधुर स्मृतियों ने जो है उसको सहारा दिया है जिससे वह जीवन को बिताने में जो है समर्थ हुआ है। अगला प्रश्न है कि आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने महान कवि की विनम्रता किस प्रकार व्यक्त होती है? तो जयशंकर प्रसाद एक महान कवि माने जाते हैं और बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे। कामायनी जैसे महाकाव्य की इन्होंने रचना की है। इस पर भी उनका स्वयं को छोटा सा साधारण सा व्यक्ति कहना उसकी विनम्रता, शालीनता और अहंकार शून्यता का परिचय है। अपनी दुर्बलताओं और असफलताओं को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना उनकी महानता को प्रमाणित करती है। सातवां हमारा सवाल रहेगा कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की? कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि यही कहना चाहता है कि मैं अपने प्रिया के साथ बिताए हुए आनंदपूर्ण क्षणों का जो है आत्मकथा में वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ये प्रेमपूर्ण कहानी जो थी वो अधूरी थी और उसने जिस प्रेम से परिपूर्ण दाम्पत्य जीवन का सपना देखा था वह कभी पूरा नहीं हो सका था। उसका सुख उसकी बाहों में आते आते भाग गया था और आत्मकथा में उन मधुर प्रसंगों का वर्णन जो है उसकी वियोग की वेदना को फिर से बढ़ाना है तो वो ठीक नहीं है। नौवां प्रश्न रहेगा कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, उससे कवि का क्या तात्पर्य है? तो कवि प्रसाद अपने सरल स्वभाव के कारण स्वयं को सामान्य व्यक्ति समझता है। उनका मानना है कि उनके जीवन में ऐसा कोई उल्लेखनीय विशेषता है नहीं जिससे वह आत्मकथा को बढ़ा चढ़ाकर बड़ी कथा लिखे और सम्मान उसमें पाए। वे मानते हैं कि उसके जीवन में किसी को कोई प्रेरणा मिलने लिए लायक कुछ है नहीं और अपने जीवन की उपलब्धियों को बड़ा बताकर उनका बखान करना उचित भी नहीं है। नौवां प्रश्न रहेगा निबंधात्मक प्रश्न है कि आत्मकथा कविता में प्रसाद जी के मानव जीवन के प्रति और आत्मकथा लेखन के प्रति क्या विचार सामने आते हैं? तो इस रचना में कवि के हृदय में अनेक मनोभाव प्रकाशित हुए हैं। कवि ने भौरों और पत्तियों के माध्यम से जो है उदाहरण द्वारा मानव जीवन की जो नश्वरता है उसकी ओर संकेत किया है। कवि को मानव जीवन की दुखांत जो स्थिति है उसका वर्णन यहाँ पर किया है। कवि अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार करते हुए कहता है कि अनेक धोखे खाने पर भी कवि ने अपना सारा जीवन जो है वो छल कपट रहित व सरलतापूर्ण बिताया है। वह नहीं चाहता कि अपनी आत्मकथा के में सरलता के कारण पहुंचे आघातों का विवरण वो देकर वो सरलता पर व्यंग्य और उपहास का पात्र बने। लेखक की दृष्टि में आत्मकथा लेखन की कोई विशेषता नहीं है। अपनी भूलों और दुर्बलताओं को सार्वजनिक करना कवि की दृष्टि में निरर्थक है। कवि का मानना है कि आत्मकथा लेखन से जीवन की वेदनापूर्ण स्मृतियों को फिर से जगाना उचित नहीं है। अगला हमारा 10वां सवाल रहेगा कि कवि के अनुसार जो है आत्मकथा लिखना से वो क्यों बचना चाहता है? तो देखिए कवि के आत्मकथा लिखने से बचने के लिए निम्न कारण रहे हैं। पहला है कि कवि का मानना है कि आत्मकथा लिखने वाले स्वयं को व्यंग्य और उपहास का पात्र बनाते हैं। दूसरा है कि आत्मकथा लिखने से कवि अपने अंतरंग प्रेम प्रसंगों को विषय में लिखना पड़ेगा और कवि के लिए सुख के वे क्षण उनकी जीवन यात्रा में पाथ्य के समान है। इसकी गोपनीयता भंग करना उचित नहीं है। तीसरा रहेगा कि आत्मकथा में उन लोगों के नाम भी आएंगे जिन्होंने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कवि से छल कपट किया। इन लोगों में कई कवि के मित्र भी हो सकते हैं। कवि सज्जनतावश नहीं चाहता कि उनके मित्र को लज्जित होना पड़े। अगला रहेगा कि आत्मकथा लिखने से कवि को अपने मन की दुर्बलताओं, भूलों और जीवन में जो खालीपन है उसका उल्लेख करना पड़ेगा। कवि ऐसा नहीं चाहता है। कवि नहीं चाहता कि थक कर शांत हो चुकी व्यथाएं जो है, पीड़ाएं जो है फिर से जगाकर उन्हें पीड़ित किया जाए। अगली अपना 11वां सवाल रहेगा, वो रहेगा सहप्रसंग व्याख्या को लेके। सहप्रसंग व्याख्या मैंने करवा रखी है, आपको भी याद होंगी। अभी इतना समय नहीं है कि अपन से एक एक सहप्रसंग व्याख्या को बड़े विस्तार से पढ़ें। ठीक है, तो चलिए ये आप कर लेंगे। संदर्भ वगैरह है, विशेष वगैरह इस प्रकार आपको लिख लेना है।
अगला सवाल है हमारा 12वां कि कवि जयशंकर प्रसाद का आपको जीवन परिचय देना है। तो जयशंकर प्रसाद जो है वो बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार माने जाते हैं। प्रसाद का जन्म 1889 को काशी के सुंगनी साहू परिवार में होता है। प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा जो घर पर होती है और स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इंदु नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने किया। 15 नवंबर सन 1937 को जो है इनका स्वर्गवास हो जाता है। प्रमुख कृतियों की बात करें तो चित्राधार है, कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। आधुनिक हिंदी के ये श्रेष्ठ तम काव्य कृति जो है वो कामायनी मानी जाती है और विश्व के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य में इसका स्थान भी है। इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है वो भी मिला हुआ है। और बात करें तो इनकी अजातशत्रु है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त इनके प्रमुख नाटक भी माने जाते हैं। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता है, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण है, प्रेम प्रकृति है, देश प्रेम है आदि इनकी जो है कविताओं की विशेषताएं मानी जाती हैं। ये छायावाद के प्रमुख कवि भी माने जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला हमारा जो पाठ रहेगा वो रहेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए 3 पार्ट मैंने करवा दिए हैं। अगला पाठ जो है वो अभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिना वीडियो जो है पहले से ही 20-25 मिनट का हो गया है। ठीक है, इतना लंबा नहीं खींचेंगे। आज जो है वो 3 पार्ट मैंने करवा दिए हैं और अगला वीडियो जो आएगा वो 3 पार्टों का हो जाएगा। अभी जल्दी है, अभी तो 2 दिन पड़े हैं अपने पास में, आराम से इसका जो है रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।